यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच पनामा में इस हरे भरे जंगल में हमें दो बहुत अलग प्रजातियों में एक करीबी रिश्ता देखने को मिलता है, जिसमें से एक पौधा है और एक कीड़ा। ये एक नजदीकी और दोनों के लिए फायदेमंद रिश्ता है जो करीब 80 लाख सालों से चला आ रहा है। यहाँ एज़्टेका एंट्स का सेक्रोपिया के साथ करीबी संबंध है, जो न्यू ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पेड़ों में से एक है। इसके बड़े बड़े पत्ते देखते ही पहचान में आ जाते हैं और ये थोड़े थोड़े हाथ जैसे दिखते हैं। इसका खानों में बटा हुआ तना एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी जैसा लगता है। सेक्रोपिया की बेजोड़ कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है इसका अपने इस साथी एज़्टेका एंट के साथ ये रिश्ता। ये इलाकेदार चींटियां एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो बदले में सिर्फ खाना और रहने की जगह मांगती हैं। सेक्रोपिया एक अच्छे मेजबान की तरह अपना काम करता है। एक आरामदायक घर के साथ ये पेड़ चींटियों को बढ़िया खाना भी देते हैं। हर पत्ते के बेस में ये छोटे छोटे भरपूर और स्वादिष्ट सफेद गोले होते हैं। इनका साइज चींटियों के जबड़ों के हिसाब से एकदम सही होता है, जो इसे आराम से खा लेती हैं। रहने की इस आलीशान जगह के बदले चींटियों की कॉलोनी 24 घंटे पेड़ को सुरक्षा देती हैं। अगर कोई पेड़ खराब होता है या किसी घुसपैठिए का पता चलता है तो चींटियां चेतावनी देने के लिए फेरोमोन छोड़कर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मदद की मांग करती हैं। सिक्योरिटी बैकअप मिलने के बाद वो मिलकर खतरे का सामना करती हैं। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट पीटर मार्टिन पेड़ और चींटी की इस आपसी मदद से बड़े आकर्षित हैं। इस सिस्टम को देखने के लिए वो सेंट्रल पनामा में सोवेरानिया नेशनल पार्क के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गहराई तक गए। एज़्टेका एंट्स का दूसरे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने और रोकने में अपना स्वार्थ होता है, जो उनके घर की पत्तियां खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए सेक्रोपिया के पेड़ और चींटियां एक दूसरे का साथ देते हुए विकसित होते हैं। अगर आप पेड़ को नजदीक से देखें तो आप देखेंगे कि इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए हैं। ये रोए हुक्स की तरह मुड़े हुए हैं। चींटियों के पैर इस तरह मुड़े हुए होते हैं कि इन हुक्स में एकदम फिट हो जाते हैं। हुक्स और मुड़े हुए पैर साथ मिलकर वेल्क्रो की तरह काम करते हैं, जिससे चींटियां पेड़ पर एक बेहतर पकड़ बना सकती हैं। सुरक्षित पकड़ बनाने के बाद चींटियों को दूर भागने वाले घुसपैठियों को पकड़ने में मदद मिलती है। घुसपैठिए सावधान रहें। जबरदस्ती घुसने वालों पर सैकड़ों चींटियां हमला करके उनके शरीर को अपने जबड़ों से काटती हैं। ये तिलमिलाई हुई योद्धा हैं। चींटियां अपने मेजबान पेड़ का बचाव करने के साथ साथ उसकी सफाई भी करती हैं। चींटियां नियमित रूप से सेक्रोपिया के पेड़ की सतह से धूल और गंदगी हटाती रहती हैं। अपनी स्टडीज के दौरान पीटर ने कुछ चौंकाने वाली चीजें देखी, जिसमें से एक तो ये है कि कुछ पेड़ परेशानी में हैं। चींटियों के होते हुए भी उनकी डालियां खराब हो रही हैं और शाकाहारी जीव उन्हें खा गए हैं। इस तरह पीटर को पता चला कि एज़्टेका एंट कॉलोनीज की कलेक्टिव पर्सनालिटीज होती हैं, जो पेड़ की सेहत पर असर करती हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कलेक्टिव पर्सनालिटीज और पेड़ की सेहत के इस रिश्ते के बारे में और पता लगाएंगे।
से सीधी सादी और शर्मीली पर्सनालिटी वाले झुंड आने वाले खतरों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करती। वो आराम से अंदर बैठी रहती हैं और शायद खतरे से बचने के लिए छुप भी जाती हैं। आक्रामक झुंड इससे बिल्कुल अलग होते हैं। वो तेजी से बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर किसी भी खतरे का पलट कर जवाब देते हैं। वो उनका पीछा करते हैं और अपने तेज जबड़ों को घुसपैठिए में गाड़ने की कोशिश करते हैं। जानवरों की पर्सनालिटीज पर रिसर्च में अक्सर एक एक जानवरों पर ध्यान दिया जाता है। पीटर को एंट कॉलोनीज के बारे में ये पता लगता है कि ये वाकई बहुत बढ़िया जीव होती हैं। उनका काम बताता है कि कॉलोनीज के पास कई खतरे का सामना करने के कई तरीके होते हैं। इस एंट कॉलोनी में 2 अलग अलग लेवल्स पर पर्सनालिटी को स्टडी किया गया, एक में अलग अलग चींटियों को और एक में झुंड को, जिससे हमें और गहराई में समझ में आया कि पर्सनालिटी होती क्या है। पीटर की रिसर्च के हिसाब से कॉलोनी लेवल की पर्सनालिटीज कुछ सेक्रोपिया में होने वाले नुकसान के बारे में बता सकती हैं। असल में करीब से देखने पर उन्हें ये पता चला कि चींटियों की कलेक्टिव पर्सनालिटी का पेड़ की सेहत पर वाकई बहुत बड़ा असर पड़ता है। सेहतमंद पेड़ को और ज्यादा आक्रामक कॉलोनीज चाहिए होती हैं जो सिक्योरिटी को बहुत गंभीरता से लें। इस सेक्रोपिया के पत्ते मजबूत और सेहतमंद लगते हैं। यहाँ घुसपैठियों को देखते ही उनका शिकार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ इस बर्बाद पेड़ में चींटियों का ऐसा झुंड रहता है जो कुछ नहीं करता है। इसके पत्तों में ढेर सारे छेद हैं, इन्हें कीड़ों ने खा लिया है और इनकी डालियों पर उन्होंने अपने घर बना लिए हैं। चींटियों का ये झुंड सुरक्षा के मामले में ढीला है। ये चींटियां बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहती हैं, जिनमें सही तरीके से काम करने के लिए बहुत ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। जहाँ रिसर्च चल रही है वहाँ कुछ चींटियां बोल्ड और आक्रामक और दूसरी चींटियां डरपोक क्यों हैं? हो सकता है कि ये चीज इन्हें अपने जीन्स से मिली हो। रानी चींटी अपने संतानों को जीन्स देती हैं जो खतरे का जवाब देने के लिए उन्हें बहुत जल्दी उकसाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी खतरे को लेकर चौकन्नी रहती हैं, जैसे कि कोई कंपन जिससे ये लगे कि कुछ गड़बड़ या कोई घुसपैठिया आ गया है। अगर चींटियों में अलग अलग और ग्रुप पर्सनालिटी के ऐसे लक्षण नजर आ सकते हैं जो उनकी रोज की जिंदगी और घरों पर असर डालते हैं, तो कोई हैरत की बात नहीं है कि पर्सनालिटी के वो लक्षण बहुत बड़े बड़े जानवरों पर भी असर करते हों।